हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। ये बैंक निफ्टी का हम लोग सारा इंडेक्स का वीकली मार्केट एनालिसिस देख लेंगे। बैंक निफ्टी देखिए आप लोग की कंटिन्यूस 3 से 4 वीक यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, अच्छा खासा रैली करके। एक वीक बीच में पॉज भी लिया और करंट वीक इसके ऊपर हल्का क्लोजिंग दे चुका है। तो सिंपल एनालिसिस रखने के बाद देखते हैं कि इसका हाई जिस दिन भी ब्रेक करेगा, मंडे को, ट्यूसडे को, न्यू ईयर में 1 जनवरी 2 जनवरी किसी भी दिन इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को ऊपर के लिए तो ट्रेड लेना ही है। बाकी डेली में देखते हैं, डेली में कुछ अलग ही दिख रहा है। डेली में आपको क्लियर दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मार्केट हल्का निगेटिविटी शो कर रहा है। यहाँ से इतना गया, यहाँ से एक बार सेल ऑफ आया, फिर ये 2-3 दिन में रिकवर किया, डोजी बना के फिर आज नेगेटिव क्लोजिंग। आज बहुत दिन बाद मार्केट गैप डाउन खुला। पहली बात, गैप डाउन खुला तो क्या पता ये सस्टेन करेगा। ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जोन ब्रेकआउट होने के बाद उसी को ये रिटेस्ट कर रहा है एक तरह से। अगर ये मंडे को भी गैप डाउन खुलता है और गलती से ये नीचे आता है तो फिर ये आपको भी दिख रहा होगा, ये एम पैटर्न इस टाइप का कुछ बनेगा डेली कैंडल पे अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा या ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा डेली के हिसाब से थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना क्या है यहाँ पे, जब तक कि इसको निकाल ना दे। तो 1-2 दिन हम लोग को वेट करना होगा तो बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। हाँ, डाउन का अगर ट्रेड लेना है तो हमको देखना पड़ेगा। 15 मिनट में एग्जैक्टली दिख जाएगा हम लोग को कहाँ पे ट्रेड लेना है, डाउन का और अप का कहाँ का भी लेना है। ये देखिए 15 मिनट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल ऑफ आया, फिर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे गया। पिछला ट्रेडिंग सीजन में ये पूरा साइडवेज हो गया था, ठीक है, एक्सपायरी की वजह से। आज बट गैप डाउन खुल के ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक नीचे लोअर लो बन गया, फिर गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा क्लोजिंग थोड़ा डाइसी वगैरह दिया है। अगर यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के अगर ये निकलता है तो हम लोग थोड़ा सेल कर सकते हैं। टारगेट फिर 47,800 वगैरह ये सब टेस्ट करने के लिए आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा टाइम लेके थोड़ा इस जगह पर थोड़ा वेट करने के बाद अगर निकलता है 48,600 वगैरह निकलता है, तब बाइंग ट्रेड इनिशिएट होगा। नहीं तो उससे पहले नहीं करना चाहिए। 300 पॉइंट जाने दीजिए मार्केट को। अगर गैप अप खुलता है या इस जोन पे कहीं भी खुलता है, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद 12 बजे के बाद अगर कुछ ब्रेकआउट इधर आ रहा है, 48,600 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ रहा है, तब हम लोग ऊपर का ले सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला तो इधर से आपको हल्का सेल कर सकते हैं डिसेंट क्वांटिटी में, ठीक ठाक क्वांटिटी में। डेली में आपको दिख रहा होगा कि डेली में भी आपको बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का वीकनेस शो कर रहा है। डोजी है बट इसमें थोड़ा हैंगिंग मैन टाइप का थोड़ा दिख रहा है, और कुछ मेजर करेक्शन भी तो आया नहीं है। मार्केट यहाँ शूट अप करके 30% भी रिकवर करेगा तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कहीं पे भी एक डिप लगा के निकलता है तो मार्केट के लिए ही अच्छा होगा, वो हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। चलिए हम लोग अब निफ्टी देख लेते हैं ज़रा। निफ्टी पे तो थोड़ा ज़्यादा ही अलग लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है। निफ्टी आप लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 7 से 8 वीक कंटिन्यूस ऊपर गया है। एक सिर्फ हॉल्ट कैंडल को अगर छोड़ दिया जाए तो नो डाउट ये पिछला वीक का तो क्लोजिंग उसके ऊपर क्लोजिंग दे ही दिया है। बट डेली में हम लोग को देखना होगा कि ट्रेड कैसे करना है। डेली में देखिए आप, डेली में ये भी हल्का 5 दिन कंटिन्यूस मोमेंटम, एक छोटा डोजी है। अब या तो इधर ये एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, या इधर ये डाउन एक रेड कैंडल ज़रूर देगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी कुछ आया नहीं है। तो रिट्रेसमेंट थोड़ा आ जाएगा फिर निकलेगा तो सस्टेन करेगा मार्केट भी। वैसे भी गैप वगैरह तो बहुत सारे बने हुए हैं मार्केट में, सपोर्ट फाइंड आउट तो कर ही लेगा मार्केट, बट थोड़ा करेक्शन हो जाए तो अच्छा बात है। 15 मिनट में देखते हैं हम लोग किधर इसका क्या
कर सकते हैं एग्जैक्टली ट्रेड। 15 मिनट में तो आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि आप मार्केट पूरा साइडवेज हो रखा हुआ है। यहाँ सेल ऑफ आया, धीरे धीरे रिकवर किया, ये ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले। उसके बाद मार्केट एक लगभग एक साइडवेज मार्केट पे ही फंसा हुआ है। आज 2 बार तोड़ने का कोशिश किया, लो तोड़ा, इस पोजीशन पे आया, फिर अगेन आया, फिर रिवर्स कर गया। अब बीच में क्लोजिंग डाइसी दिया हुआ है। अगर गैप डाउन खुल के इसको तोड़ता है तो फिर ये ब्रेकआउट जोन के नीचे आ जाएगा, तो मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है। थोड़ा आने वाले समय में थोड़ा सा इधर 21,500 450 वगैरह कुछ भी थोड़ा प्लान कर सकते हैं हम लोग। अगर ये 21,800 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग इसके ऊपर सीधा बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे। उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी नहीं लेना है कोई भी केस में। डाउन में तो पुट साइड में थोड़ा कम ही एग्रेसिव होना चाहिए फ़िलहाल अभी, क्योंकि मार्केट ही इतना बुलिश है तो क्या ही उतना पुट का पोजीशन पे आदमी करेगा। चलिए अब फिर निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। फिर निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन बना हुआ आ रहा है 15 मिनट में, जिसको कि आज ये ब्रेक भी कर दिया है। एक बार एक तरह से ब्रेक करके फिर जाके रिटेस्ट कर रहा है इसी जगह पे। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर ये क्लियर कट सेलिंग होगा। मेरे लिए तो कम से कम ज़रूर ये सेलिंग ही होगा, क्योंकि फिर निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा वीक फिर निफ्टी ही है। आपको वीकली कैंडल में अभी दिखाता हूँ। बाकी इसमें भी बुलिश ट्रेड बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। बुलिश ट्रेड इसमें भी बन सकता है, क्योंकि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन सीधा बनता चला आ रहा है। तो इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है 5, 10, 15 मिनट तो 521, 520 वगैरह इसको निकालता है। ये सेफ जोन इसी को मान लेते हैं। 550 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर इसको हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। वैसे भी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह बन रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन आने पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी ये डाउन की तरफ ही जाना चाहिए। इसको हम लोग वीकली में देखते हैं और डेली में तब आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि कंडीशन कैसा है इसमें बन रहा है। आप खुद देखिए, मार्केट यहाँ से शूटअप किया, यहाँ आया, यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड ले रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, होल्ड लेके रेजिस्ट कर रहा है। 2 कैंडल छोटा छोटा बना चुका है। अब या तो इधर अगर ये गैप डाउन खुला या कुछ नेगेटिविटी बनता है तो नीचे भी आ सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो 1-2 दिन लगेगा नीचे आने के लिए। ये मंडे को भी नीचे आ सकता है अगर गैप डाउन खुलता है तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इस हिसाब से करना है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा मार्केट इतना स्ट्रेच कर गया है कि उसको थोड़ा ब्रीथ लेने का ज़रूरी है। वीकली में आप देखिए, निफ्टी फाइनेंस पिछला वीक का क्लोजिंग के नीचे दिया हुआ है। जहाँ पे ओपनिंग हुआ था उससे नीचे ही क्लोज हुआ है। ऊपर से मतलब ज़्यादा रिवर्सल आया हुआ है। और यही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा। बैंक निफ्टी में देखिए, आपको खुद दिख रहा होगा कि ऊपर में थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी में देखिए आप, निफ्टी तो क्लियर कट थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर क्लोज दिया हुआ है, तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। अगर गिरेगा भी तो थोड़ा ज़ोर से गिरेगा निफ्टी भी, इसमें कोई बात नहीं है। बट हाँ, पहले पैटर्न बनने दीजिए तब सेल करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट जाके मार्केट ओपन होते ही ये पुट साइड में ट्रेड बना लेना है। मार्केट को पहले प्रूव करने दीजिए कि मार्केट नेगेटिव बन रहा है, तो आप ट्रेड्स ले सकते हैं। ऐसे ही रैंडम ट्रेड लेने पर प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी ये भी सपोर्ट है एक तरह से, तो ये लेवल को एक बार ब्रेक कर देगा तो फिर आप थोड़ा सा नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे आएगा तो फिर ट्रेल करना है, टाइटली ट्रेल करना है। रिवर्स आता भी है तो ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए या प्रॉफिट ज़्यादा हाथ से जाना नहीं चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।